हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम 2 मई से 8 मई तक का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर करेंगे, जो कि हर एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन किसने जारी की है? ऑप्शन है सेबी, आरबीआई, नाबार्ड या फिर एसबीआई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई के द्वारा साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की गई है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइबर सिक्योरिटी गाइडलाइन जारी की है ताकि ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड को रोका जा सके, ग्राहकों का पैसा और डेटा सुरक्षित रहे, यूपीआई, नेट बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट को ज्यादा सुरक्षित बनाया जा सके, बैंकों को हैकिंग और साइबर अटैक से बचाया जा सके और डिजिटल बैंकिंग सिस्टम मजबूत हो सके। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई के कार्य क्या है? भारत की मुद्रा जारी करता है, बैंकों को नियंत्रित करता है, नियंत्रित करने का काम आरबीआई का होता है, जितने भी बैंक है, मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई और देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखता है। नेक्स्ट है, सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर भारत ने किस देश के साथ सहमति जताई है? ऑप्शन है चीन, रूस, जापान या फिर फ्रांस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जापान। भारत ने जापान के साथ सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर सहमति जताई है। सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन क्या होता है? तो जब 2 या 2 से अधिक देश सेमीकंडक्टर बनाने, तकनीक साझा करने, रिसर्च, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन को मजबूत करने के लिए साथ काम करते हैं तो उसे सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन कहा जाता है। सेमीकंडक्टर कॉर्पोरेशन में क्या क्या शामिल होते हैं? जैसे मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कार, एआई डिवाइस आदि इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, हीट वेव एडवाइजरी किस संगठन ने जारी की है? ऑप्शन है यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, आईएमडी या फिर डब्ल्यूटीओ। तो हीट वेव एडवाइजरी आईएमडी के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आईएमडी जो है उसकी स्थापना 15 जनवरी 1875 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है स्थापना का, मौसम संबंधी कार्य को एक केंद्रीय प्राधिकरण के अधीन लाने के लिए की गई थी इसकी स्थापना। और इसका जो मंत्रालय है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो संस्था है ये किस मंत्रालय के अंदर आती है। तो जो आईएमडी है ये पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है, नई सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी पर कौन काम कर रहा है? ऑप्शन है डीआरडीओ, नासा, इसरो या फिर हेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसरो। नेक्स्ट है, नई डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम की घोषणा किसने की? आरबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर डीआरडीओ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आरबीआई। सही आंसर ए हो जाएगा आरबीआई। नेक्स्ट है, हाई एल्टीट्यूड सर्वेलांस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किसने किया है? इसरो, डीआरडीओ, इंडियन आर्मी या फिर हेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडियन आर्मी के द्वारा सर्वेलांस टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने डिफेंस कॉर्पोरेशन किस देश के साथ बढ़ाया है? ऑप्शन है जापान, रूस, फ्रांस या फिर जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांस। नेक्स्ट है, किस राज्य ने आपदा की जानकारी और प्रबंधन हेतु खुआडेल ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन है मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर या फिर मेघालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम। खुआडेल एक डिजास्टर रिपोर्टिंग और इमरजेंसी अलर्ट एप्लीकेशन है और इसका मुख्य काम लोगों को लैंडस्लाइड, फ्लड, फायर और ऑफिशियल अलर्ट जैसी आपदाओं की तुरंत रिपोर्ट करने और ऑफिशियल अलर्ट देने के लिए मदद करना है। इसका जो मुख्य कार्य है। इसकी खास बात क्या है? तो लोग सीधे आपदाओं की फोटो या फिर लोकेशन के साथ रिपोर्ट भेज सकते हैं। सरकारी विभाग, आपदा अथॉरिटीज को रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी और इमरजेंसी अलर्ट और सेफ्टी अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला एकीकृत बासमती और जैविक परीक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन है बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या फिर पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, 2026 में भारत की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गिग वर्कर्स के लिए आईपीजीआरएस डिजिटल शिकायत निवारण तंत्र लॉन्च किया है? ऑप्शन ए, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र या फिर बंगाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संगठन ने एआई पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी की है? ऑप्शन है आरबीआई, नीति आयोग, सेबी या फिर इसरो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन बढ़ाने पर समझौता किया है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी।
नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा मिशन शक्ति किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन है शिक्षा, महिला सुरक्षा, कृषि या फिर खेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महिला सुरक्षा। नेक्स्ट है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है खेती बढ़ाना, पर्यटन बढ़ाना, निर्यात बढ़ाना या फिर डिजिटल सेवाओं का विस्तार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिजिटल सेवाओं का विस्तार। नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप फंडिंग में सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर कौन सा है? ऑप्शन है टेक्सटाइल, एआई और फिनटेक, माइनिंग या फिर एग्रीकल्चर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एआई और फिनटेक। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 1 मई, 2 मई, 3 मई या फिर 4 मई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 मई। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए नई सुरक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में ब्रिक्स बैठक आयोजित हुई? ऑप्शन है भारत, चीन, ब्राजील या फिर रूस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूस। ब्रिक्स के बारे में कुछ मुख्य बातें जान लेते हैं। ब्रिक्स क्या है? ये 5 देशों का समूह है जिसमें शामिल है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में यह सिर्फ ब्रिक था, लेकिन 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद यह ब्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है, हाल ही में शून्य उत्सर्जन वाली दुनिया की पहली कोयला बैटरी किसने बनाई है? ऑप्शन है भारत, रूस, चीन या फिर जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। चाइना ने बनाया है दुनिया की पहली कोयला बैटरी जो शून्य उत्सर्जन करती है। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी कोयला बैटरी विकसित करने का दावा किया है जो ऊर्जा उत्पादन के दौरान शून्य उत्सर्जन करती है। कोयला बैटरी क्या है? तो यह एक नई ऊर्जा तकनीक है। इसमें कोयला को सीधे जलाने के बजाय विशेष रासायनिक प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम या शून्य मात्रा में होता है। इसका महत्व क्या है? तो पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, कोयला आधारित ऊर्जा को अधिक सुरक्षित बनाया जा सकेगा और जलवायु परिवर्तन की समस्या कम होगी। तो ये इसके महत्व हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात के कांडला बंदरगाह में भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट बनाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य कचरे से निपटना है। ग्रीन मेथनॉल क्या है? तो यह कम कार्बन वाला नवीकरणीय और पर्यावरण के अनुकूल तरल ईंधन है जो बायोमास या कार्बन कैप्चर की गई कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाइड्रोजन से बनता है और इसका इस्तेमाल जहाजों में किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।